Hello everyone, again welcome to all of you in my YouTube channel I Came। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सैचुरेट कंपाउंड क्या होता है, कैसे उसके हम बॉन्ड्स पैराफिनिक बॉन्ड, पैराफिनिक कार्बन, पैराफिनिक हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, आपको सिखाया था, बताया। इसके अलावा मैंने आपको नंबर ऑफ ब्रांच निकालना भी सिखाया था, कैसे निकालते हैं ब्रांच, इनके ट्रिक बताए थे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। आज डिस्कस करेंगे अनसैचुरेट कंपाउंड क्या होता है और किसी भी कंपाउंड में यदि अनसैचुरेशन है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अनसैचुरेट कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड व्हाट डू मीन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड? क्या होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड? मैं बताया था आपको लास्ट क्लास में, आपको बताया था कि किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो हम उन कंपाउंड को अनसैचुरेट बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हम और ऐड करेंगे, यदि किसी कंपाउंड में रिंग हो, यदि कंपाउंड में रिंग हो तो भी कंपाउंड अनसैचुरेट हो। तो थ्री कंडीशन है, कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, और रिंग हो। यहां पे कार्बन कार्बन ले रखा है, हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, हम इस वाले कंपाउंड में भी बोलेंगे कंपाउंड अनसैचुरेटेड। इस तरीके से हम यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन कंपाउंड को भी बोलेंगे कंपाउंड अनसैचुरेटेड। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट डू मीन बाय अनसैचुरेशन। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कि आखिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्या चीज। क्लियर? यस सर। तो अभी इतना याद करना है कि बहुत सारे कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में हो, चाहे रिंग हो, उस कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में डिस्कस करें आपको, हम कहें हमारा ये कंपाउंड पाई बॉन्ड यहाँ पे है तो अनसैचुरेटेड। हम इस कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है लेकिन ये कंपाउंड रिंग है तो भी अनसैचुरेटेड। ठीक है, इस तरीके से हम कंपाउंड यहाँ पे ले लें, ये कंपाउंड फर्स्ट था, ये कंपाउंड सेकेंड, हमने इस कंपाउंड को ले लिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये भी कंपाउंड अनसैचुरेटेड। फोर्थ कंपाउंड यदि बात करें, यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड एन कर दिया तो भी कंपाउंड अनसैचुरेटेड। यानी वो सारे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में हो, चाहे रिंग के फॉर्म में हो, चाहे दोनों हो। जैसे मान लो हमने कंपाउंड ये ले लिया, हमने इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड भी ले लिया और रिंग भी ले लिया, तो ये सारे कंपाउंड कहलाएंगे अनसैचुरेटेड। क्लियर? तो इसको डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, है ना। Those compounds which contains pi bonds, ring or both, pi bonds, ring or both, called unsaturated compound, unsaturated compound। क्लियर? तो फिर समझो, वो सारा कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड हो, चाहे वो सी डबल बॉन्ड सी फॉर्म हो, चाहे सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो, चाहे सी डबल बॉन्ड ओ हो, चाहे सी डबल बॉन्ड एन हो, किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड है या उसमें रिंग है या पाई बॉन्ड रिंग दोनों है, जैसे कंपाउंड को बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में सारे कंपाउंड है, इनको नोट कर लो। तो दोस कंपाउंड विच कंटेन पाई बॉन्ड, रिंग आर बोथ कॉल्ड रिफर एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यस सर। क्लियर? अभी जब मैं आपसे पूछूं कि इन सारे कंपाउंड में ये भी कंपाउंड अनसैचुरेट है, ये भी अनसैचुरेट है, ये सारे कंपाउंड अनसैचुरेट हैं, इन पे भी हम अनसैचुरेट के क्रम में डिसाइड करें तो कौन से ज्यादा सैचुरेट ज्यादा है, कौन से कंपाउंड ज्यादा अनसैचुरेट है। या इसको मैं छोटा एग्जाम्पल फिर से लेता हूं, मान लो मैं इन दो कंपाउंड हटा दूं, हमने यहाँ पे चार कंपाउंड फिर से बना दिया, कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, ये भी कंपाउंड अनसैचुरेट है। यस सर। कंपाउंड 3, ये भी कंपाउंड अनसैचुरेट है। कंपाउंड 4, ये भी कंपाउंड अनसैचुरेट क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि इन सारे कंपाउंड में ये अनसैचुरेट, ये अनसैचुरेट, ये अनसैचुरेट,
कौन सा ज्यादा अनसैचुरेटेड, 4. कौन सा ज्यादा अनसैचुरेटेड, तो कैसे डिसाइड करेंगे? यदि आपके पास बहुत सारे कंपाउंड दिए हों तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन सा कंपाउंड ज्यादा अनसैचुरेटेड है? पाई बॉन्ड और रिंग ज्यादा. ठीक है, यहाँ पे तरीका क्या होता है? सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि जो हमारा कंपाउंड अनसैचुरेट है उस अनसैचुरेट कंपाउंड को सैचुरेट फॉर्म में कन्वर्ट करने में, क्या सुनना, किसी अनसैचुरेट कंपाउंड को सैचुरेट फॉर्म मींस CnH2n प्योर अल्केन फॉर्म, अनसैचुरेट कंपाउंड को सैचुरेट फॉर्म में कन्वर्ट करने में जितने मोल ऑफ H2 यूज करेंगे वो उस कंपाउंड कहलाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी किसी भी कंपाउंड का अनसैचुरेशन डिसाइड करने का जो यूनिट है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कोई भी कंपाउंड कितना ज्यादा है कौन सा कम है इसको डिसाइड करने का जो यूनिट होता है, जैसे आपने मान लो टाइम के लिए आप सेकंड यूनिट निकालते हो, मेजरमेंट के लिए मीटर निकालते हो, उस तरीके से कोई भी कंपाउंड अनसैचुरेट यदि है, दो कंपाउंड अनसैचुरेट दिए में, तो कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम, उसकी इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का जो यूनिट यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर? तो हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इसको पेंडिंग छोड़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में DU बोलते हैं, रखना क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में आता है, इसको शॉर्ट फॉर्म DU बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DU। इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं HDI, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। इसी का तीसरा नाम है जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। ये तीनों की मीनिंग एक ही है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं DBE। जो तीनों वर्ड हमने यूज किया यहाँ पे, DU की बात करें चाहे HDI की बात करें चाहे DB, तीनों की मीनिंग एक ही है, एक ही जिसके बहुत सारे नाम के नाम है। Yes, इन तीनों का मीनिंग एक ही है। इसका मतलब क्या है, किसी भी अनसैचुरेट को सैचुरेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितने हमें यहां पे नंबर ऑफ H2 मोल चाहिए, यहां पे मान लो X ले लिया, X नंबर ऑफ, जितने मोल ऑफ H2 चाहिए वो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है। So the number of mole of H2 required to convert any unsaturated compound in saturate form refer as their degree of unsaturation, or refer as their HDI, hydrogen diffusion index, or refer as double bond equivalent. So कोई भी कंपाउंड अनसैचुरेट है उसकी इस अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने का जो यूनिट है उसको हम DU बोल सकते हैं, या HDI बोल सकते हैं, या DU बोल सकते हैं। क्लियर? yes, अभी एग्जाम्पल पहले आते हैं, इससे पहले नोट कर लिया? yes, वापस आप जैसे मान लो मैं पूछूं आपसे यहां पे, हम इस फर्स्ट के बारे में बताएं। आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है आपको मालूम है अनसैचुरेट है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, है ना? या इसको कन्वर्ट करो 1 2 3 4 कार्बन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 1 6 और 2 यहाँ पे 8, तो C4H8, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। यदि इसको हमें ओपन चेन सैचुरेट करना हो, ओपन चेन क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं, ये कहलाएगा अनसैचुरेट। ये जो कंपाउंड आपका है अनसैचुरेट, ये कहलाएगा अनसैचुरेट और ये कहलाएगा सैचुरेटेड। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 2 3 4 C4H10। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां कन्वर्ट करने में जो हमें H2 लग रहा है, कितना डिफरेंस है, 2 का, यानी यहां पे भी हम 1 मोल ऑफ H2 ऐड कर दें, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे हमारा ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1 मोल, यानी 1। yes, sir. हमने 1 मोल H2 यूज किया तो आप कहोगे इसका जो DU हो गया ये DU 1 हो गया। क्लियर? So the number of mole of H2 required to convert any unsaturated compound in saturate open chain form refer as their DU। अब इसको डिफाइन कर लो, आप डिफाइन कर लो इसको,
the minimum number of moles of H2 required to convert any unsaturated compound in their pure open chain saturated form. Refer as their degree of unsaturation, DU, or HDI, hydrogen deficiency index, HDI, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE. ये तीनों की मीनिंग एक ही. क्लियर? Yes, sir. ये तो इसका हो गया. इस तरह से मालूम इस कंपाउंड को हम चेंज करें, यहां पे इसको हटा दें. यहां से एक ऐसा कंपाउंड ले लें जिसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखे. अब जिसका में फॉर्मूला चेंज करना हो, बनाना हो, तो क्या करोगे आप? पहले निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8. C8 हाइड्रोजन चेक करते. 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 and 3 12 H2. यदि C8 है तो अल्केन फॉर्म में यदि C8 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 8 2 16 to 18. Yes. है ना? CnH2n भाई CnH2n प्लस 2 यानी 8 2 16 to 18 होना चाहिए. यहां पे 12 है और यहां पे 18. इट मींस हमें इसको प्योर फॉर्म में करना है. ओपन चेन हटना, ये ऐसे पार्ट हो गया, हमें इसके बॉन्ड को भी ब्रेक करना है. ये ऐसे दिखाना है, ये ओपन चेन का है. रिंग भी ब्रेक करना है और बॉन्ड बैठाना है. ये ओपन चेन हुआ, ये सैचुरेट फॉर्म हुआ. यदि यहां पर रिंग ले फिर सैचुरेट नहीं कहलाएगा. हमने रिंग को भी ब्रेक कर दिया, ये कहलाएगा ओपन चेन सैचुरेट फॉर्म. अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ? C8H18. अब काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 to 5 6 to 8 to 10 to 13 to 15 3 18. है ना? अब डिफरेंस कितना आ रहा है? यहां पे 12 और यहां पे 18 6 है. इसका मतलब हमें यहां पे 3 मोल ऑफ H2 जोड़ना है. तो किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड में जितने मोल ऑफ H2 जोड़ोगे और इसको प्योर फॉर्म में सैचुरेट बनाओगे, वो उस कंपाउंड को DU कहलाएगा. इसका DU कितना हो गया? 3. समझ में आ गया? Yes, sir. देखो ये तो थियरी की बात हो गई. बट यदि मान लो किसी एग्जाम में, किसी क्वेश्चन में स्ट्रक्चर की जगह पे फार्मूला भी, यानी DU निकालने के जो तरीके होते हैं किसी कंपाउंड का DU, हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. पहला तरीका क्या है? यदि स्ट्रक्चर दिया हो, जैसे यहां पे दिया था, स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो. यस सर. दूसरा क्या? फार्मूला से. ठीक है, हम इसको तब से बात करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग जो बनेगी इसको मिटा दूं. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग calculation of DU. First point, if structure of compound given, if structure of compound given, यदि कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हो तो DU कैसे निकालोगे? सबसे आसान तरीका यहाँ पे क्या है? DU बराबर ये हो जाएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स. उस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है, कितने रिंग काउंट कर लो, उसका DU बन जाएगा डायरेक्ट. आप इसको निकाल सकते. यस यस. यदि किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हो तो उसमें कितने उसका पाई बॉन्ड है, कितना रिंग, उसे काउंट करो. ओके सर. ठीक है. जैसे इस कंपाउंड फर्स्ट में देखो, यहां पे एक पाई बॉन्ड है, तो आप कर सकते हो इस कंपाउंड में जो DU हुआ, इस कंपाउंड DU कितना हो गया? 1. इस कंपाउंड का DU 2. यस, क्योंकि यहां पे दो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ये है, दूसरा पाई बॉन्ड ये, दो पाई बॉन्ड Yes. 2.
यहाँ पे डी यू क्या होगा? 3 नहीं 4 एक पाई बॉन्ड ये है, One. एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है. 3. So number of pi bond 1 and ring is 2. So 2 1 is 3 3. Yes, sir. 2 plus 1 is 3. यहाँ पे डी यू निकाल लो. 3, 4. पाई बॉन्ड कितना है? 1 1 2 3, 3 4 and 1. 4 और रिंग कितना है? 1. 5. So 4 5. So डी यू 5. तो सबसे आसान तरीका है इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड चाहे वो किसी और फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो किसी और एलिमेंट्स लगाओ, सीओ लगाओ, सीएन लगाओ, तो भी काम करोगे आप. जोड़ी के सी डबल बॉन्ड सीओ, अब सी डबल वो भी काम करो. क्लियर? यस सर. चलो सर सेकेंड पॉइंट आते हैं. फर्स्ट तो था कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया. सेकेंड पॉइंट वो ध्यान समझना है इसको. इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, if molecular formula of compound given, यदि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, देन du is equal to c plus 1 minus h plus x minus n by 2. आप इस फॉर्मूले से निकालोगे. du is equal to c plus 1 as x n minus by 2. यहाँ पे c क्या होगा? c is number of carbon atoms. H. उस कंपाउंड में कितने कार्बन है काउंट करने? h Number of यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, x नंबर ऑफ हेलोजेंस. ये हेलोजन कुछ भी हो सकता है, सी हेलोजेंस, ठीक है, एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर? इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में बाइवेलेंट ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ. Yes, sir. इस पर ध्यान रखना है. आप एक नोट के फॉर्म में लेना है यहाँ पे कि अबव फॉर्मूला omitted यस कैसे लिखो आप? In above formula, bivalent element not counted. बाइवेलेंट को काउंट नहीं करेंगे. बाइवेलेंट में क्या क्या आ जाएगा? बाइवेलेंट का आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, ये सारे बाइवेलेंट. सो बाइवेलेंट एलिमेंट को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे. इसके बाद सिंपली बोला जाता है कि मोनोवेलेंट एडेड, बाइवेलेंट नॉट कंसीडर्ड, ट्राइवेलेंट डिडक्टेड. ये डिडक्ट करेंगे, ये ऐड करेंगे कंसीडर, और ये कंसीडर नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ले लें. Yes, sir. मतलब हमारे पास एक एग्जाम्पल है C4H4, बताओ इसका ड्यू क्या बनेगा. दूसरा एग्जाम्पल है C5H6NO2Cl2. First one is 3. First one is 3. देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको को सॉल्व करना है यहाँ पे, तो डी यू बराबर हो जाएगा सी कितना है 4 4 + 1 5. सो 4 + 1 5 हो गया, माइनस आई कितना है 4/2, ये हो जाएगा 5 - 2 दैट इज 3 and this one इसका डी यू 3. Yes, sir. इसका भी काउंट करना है आपका, डी यू क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है 5, 5 + 2 6 9. हाइड्रोजन कितना है 6, Sir, sir, yes. है ना, 6 प्लस हाइड्रोजन कितना है 2 2. और नाइट्रोजन कितना है 1, सो -1/2. या इसको आप यहां पे NO का 2 कर दो, NO नाइट्रोजन से -2, तो यहां पे -2 हो जाएगा.
-2 और बाईवेलेंट ऑप्शन काउंट करेंगे Yes sir. 4 by तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 516 माइनस 4. 6 8 minus 2 Yes. 6 by 2 is 3 3. so again Sir, we will just ignore the oxygen. oxygen Or is bivalent oxygen sulfur these elements are ignored not good clear Yes sir. सर वहाँ 6 + 2 - 2 है तो सर जो लास्ट 2 है वो नाइट्रोजन को डिनोट कर रहा होगा हाँ पर सर नाइट्रोजन का तो अच्छा वो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट अंडरस्टूड यस Yes सर sir. कुछ क्वेश्चन कर ले इस पे यस सर चलो फटाफट क्वेश्चन करना आपके पास टाइम वही 2 मिनट वाला है केबीसी क्वेश्चन. केबीसी टाइप क्वेश्चन को फटाफट करेंगे है ना Okay sir. रेडी फॉर क्वेश्चन Yes sir. यस सर ओके आपके लिए 2 मिनट से टाइम लेगा ख्याल रखना ओनली 2 मिनट तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा ये द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन du of C6H5 CH2 Cl2 NO2 C6H5 CH2 Cl2 NO2 is option A 4 option B 5 option C 3 and option D 6 तो टाइम स्टार्ट नाउ आपको मैंने पढ़ा था ना फॉर्मूला से फॉर्मूला के हिसाब से करना है डायरेक्ट अप्लाई करना फॉर्मूला पे चलो इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन क्या था Sir, A 4 क्वेश्चन क्या था C6H5 5 CH2 Cl2 Cl2 NO2 हमें इस कंपाउंड में निकालना था ये तो क्वेश्चन था आपका यस Yes, सर ठीक है आपका फॉर्मूला है du इक्वल टू C प्लस 1 माइनस H प्लस X माइनस N बाई 2 here carbon is 6 and 1 here 7 so carbon is 7 plus 1 clear Yes sir. hydrogen here 5 so 5 plus halogen here 2 so 2 nitrogen only 1 by 2 सर there also hydrogen is there where hydrogen CH2 yes hydrogen is 7 7 5 and 2 7 yes carbon 6 1 7 plus 1 hydrogen 5 2 7 Sir, carbon also. chlorine Yes. is 2 nitrogen is 1 so now the formula here 8 minus 7 to 9 9 minus 1 is 8 Yes sir. 8 by 2 is 4 so du is 4 so answer is A Yes sir. clear Yes sir. Yes. understood यस सर can I go for second question यस सर चलो इसको मिटा दूं Yes sir. ये क्वेश्चन ध्यान से करना था फिगर के क्वेश्चन है ये द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट dB of following compound will be सामने कंपाउंड होंगे आपको निकालना है इसमें इसका dB क्या होगा ओके रेडी Yes, कंपाउंड नंबर 1 ये रहा compound number 2 is this okay compound 1 compound 2 ध्यान से समझना क्वेश्चन इसके ऑप्शन A 713 B 614 C 740 and D none of these जल्दी सॉल्व करो
आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये कंपाउंड 1 है और जो कंपाउंड 2 है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। दिस इज कंपाउंड। यहां पे ये दो कंपाउंड बने, आप इनके ड्यू बता दें। This one is tough questions. चलो ध्यान से देखो। फर्स्ट तो देखो, जिस हम टीयू की बात करें, कंपाउंड 1 कंपाउंड डी पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 1 ring 6 and 1 is 7. So here 5 plus 2 that is 7. In that case D is equal to pi bond 1 2 3 4 5 6 7 8. Pi bond is 8 and number of ring is 1 2 3 4 5. 13. So that is 13. 30. आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ था 730, ये आपका आंसर होगा। चलो इसमें एक क्वेश्चन और नोट करो, फटाफट करो इस क्वेश्चन को, है ना? Yes, sir. राइट द क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड arrange the following compound in their decreasing order of DBE. Compound A, compound B, compound C, C4, H2, Br, Cl, F, NO2, OH twice, and D, C6, H4, NO, CH2, Cl. So this is Cl2 group. एक मिनट सुनो। C6H4NO CH2 का होल ट्वाइस Cl। आपका ऑप्शन इसमें है A B C D, सेकंड B A C D, थर्ड B
बी ए डी बी ए इक्वल टू डी सी एंड फोर्थ बी डी इक्वल टू सी एंड ए. ये नक्शा सेम हो गया. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो. आपके पास 2 मिनट टाइम है, 2-3 मिनट फटाफट सॉल्व करो. यदि आप इसको सॉल्व कर ले इसको आपको चैप्टर समझ में आएगा. चलो बोर्ड पे देखो. सर वेट 2 मिनट. सॉल्व करना. Okay, everyone solve. यस सर. The answer is 3. 4th. कैसे हो देखो, जो कैसे आंसर आया. इसमें कितने रिंग हुए? 1 2. ये हो गया आपकी 1 रिंग. यस है नो. यस सर. ये हो गई आपकी सेकेंड रिंग. यस है नो. यस सर. ये हो गई आपकी थर्ड रिंग. यस. यस है नो. ये हो गई आपकी फोर्थ रिंग. यस सर. और ये हो गई फिफ्थ रिंग. एंड अपर वन तो डी इज इक्वल टू अपर वन. अपर का रिंग काउंट करना आपको ना. आपने एक रिंग ये बना दिया 1. ठीक है. या. फिर आपने सेकंड रिंग ये बना दिया, ये हो गई सेकंड रिंग. ठीक है. यस सर. फिर ये हो गई आपकी थर्ड रिंग. यस सर. ये हो गई आपकी फोर्थ रिंग. यस. और ये हो गई फिफ्थ रिंग. क्लोज. यहाँ पे फेस काउंट नहीं कर, नंबर ऑफ रिंग काउंट करना. यस सर. ये जे का क्वेश्चन है. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको कंफ्यूजन लगे कैसे नहीं निकालना है, तो ध्यान देकर ठीक है क्या होता है. आप इसका फॉर्मूला निकालो. आप ध्यान से देखो कितने कार्बन इसमें है. 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन 8. हाइड्रोजन कितना होगा इसमें? सब पे लगेगा. यस सर. H8. यदि C8 H8 है, सैचुरेट बनाने क्या करोगे आप? C8 H कितना चाहिए? 16 into 18. 18 चाहिए. 18 चाहिए है कितना? 8. तो डिफरेंस कितने का हुआ? 10 का. 10 में D5. ओके सर. क्लियर? Yes, sir. इसका D कितना हुआ? 9. नंबर ऑफ पाई 1 2 3 4 5 6 7 and ring 1 2 3. So 7 plus 3 is equal to 10. यस. इसका ड्यू 10. Yes, sir. इसका ड्यू चेक करो. C plus 1 माइनस H plus X minus N by 3 फॉर्मूला आपको ना. यस सर. कार्बन कितना है इसमें? 4. 4. So 4 plus 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 यहाँ पे 4 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3. So 3 माइनस नाइट्रोजन 1 by 2. ये कितना हुआ? 5 5 4 5 minus 4 3 7 2. 7 minus 1 6 by 2 is 3. So D is 2. क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे ड्यू चेक करो. 5. यहाँ पे ड्यू कार्बन कितना है? 6 और 2 यहाँ पे 8. 8 प्लस 1. यस सर. 9. यहाँ का 6 और यहाँ का 2. 8 हो गया. 8 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना हुआ? 4 और यहाँ से 4 8 हो गया. यस सर. 8 प्लस माइनस 1 Cl सॉरी प्लस 1 Cl. प्लस 1 Cl और नाइट्रोजन 1 माइनस 1 by 2. 4. हो गया 9 माइनस 4. 4 दैट इज 5. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 2 इक्वल है यस. और 10 ज्यादा है. इसका मतलब B सबसे पहले हो गया, A और D सिमिलर हो गया और C सबसे लिस्ट हो गया. ओके सर. So आंसर Yes, इज sir. A B A D. क्लियर? समझ में आ गया सबको? यस सर. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी के फॉर्म में आपको आज अपलोड कर देंगे. आप उस क्वेश्चन को वहां से लोड कर लेना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना. ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर कंपटीशन में, चाहे वो जेई हो, चाहे वो मेडिकल हो,
चाहे वो आपके 12th लेवल का, हर सिलेबस में, हर एग्जाम में आता रहता है। इवन ये कंपटीशन में पूछा था, जो लोग तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, वहां पे भी आता है क्वेश्चन। इसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको आगे चैप्टर में भी काम आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आईटी एडवांस वर्क से पूछ आते हैं वहां पे जब रिएक्शन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर के अलावा हमें थोड़ा सा ब्रीफिंग ये भी करना है कि जो पढ़ाया था अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसके बारे में ब्रीफ करना है। यस सर। तब वापस आना फिर से। वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से पढ़ाते आपको। मैंने क्या पढ़ा था शुरू में, आपको याद आ रहा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको मैंने बताया था वो सारा कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड हो, जिसमें रिंग, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे उन सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, उन सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जिनमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो। ओके सर। ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन, ये ध्यान रखना। जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था कि यदि कंपाउंड सैचुरेट है उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं अल्केन। उस तरीके से यहाँ पर यदि कंपाउंड अनसैचुरेट है उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इक्वल 2 टाइप का हो सकता है। यदि उस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। क्लियर? 2 टाइप हो सकते हैं। जहां पे यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आप इस कंपाउंड को आईपीएससी में बोल सकते हो, ये कंपाउंड ये कहलाएगा अल्कीन, इसको बोलते हैं अल्कीन। यहाँ पे अल्क ये शो करेगा नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, और इन ये शो करेगा फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर? उस तरीके से आईपीएससी में हम ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एल्काइन। हम इसको बोलते हैं अल्काइन, अल्काइन। यहाँ पे भी अल्क वही शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, और जो आइन की बात है ये शो कर रहा है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, फॉर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? यस सर। ये तो आप जानते हो। फर्स्ट आपस की बात क्या है। सेकेंड आपको यहां से याद करना, जो मेरे पढ़ाई काम में आते हैं सेकेंड पार्ट। इट इज कंपाउंड का हम कॉमन नेम की बात करें। कॉमन, आपको याद है मैंने बताया था अल्कीन का कॉमन नेम होता है पैराफिन। क्यों? पैराफिन का मतलब होता है पैरम प्लस अफिनस, अ कंपाउंड व्हिच हैव लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट इज कॉल्ड पैराफिन। उस तरीके से यहाँ पे इस कंपाउंड में, जब उसको उस जमाने में बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर्ड हो गए, लोगों ने कंपाउंड को क्लासिफाई करना शुरू किया, तो पहले बताया कि वो सारे कंपाउंड जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम, उसको बोल दिया पैराफिन। फिर कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो रिएक्टिव थे, रिएक्शन शो कर रहे थे, लेकिन उस तरीके उसमें क्या है, 2 कंपाउंड ऐसे थे, 2 कंपाउंड ऐसे मिले जो रिएक्टिव शो करने वाले पार्ट थे। कुछ की रिएक्टिविटी फास्ट थी, कुछ की स्लो थी। यही बात कर लें कि एक कंपाउंड दोनों में से एक उसकी फ्लूइडिटी बहुत तेज थी, वो आसानी से फ्लो कर सकता था, दूसरी फ्लूइडिटी कम थी। तो उसके उस फ्लूइडिटी फॉर्म पे या उसके उस नेचर के फॉर्म पे जो फर्स्ट कंपाउंड उन्होंने बोल दिया उसको बोल दिया ओलेफिन्स। ओलेफिन मीन्स ये 2 वर्ड से बने ओलियम प्लस फिकेन, या ऑयल प्लस फिकेन कह सकते हैं आप। ऑयल प्लस फिकेन, यानी वो कंपाउंड जो ऑयल जैसा कंपाउंड बनाता, जो ऑयल जैसा नेचर शो करने वाला, जिसकी फ्लूइडिटी बहुत ही कम हो इन कंपेयर टू पैराफिन, उसको बोल दिया ओलेफिन्स। अब चूंकि यहाँ पर चेक कर ले उसकी फ्लूइडिटी के फॉर्म में, उसकी फ्लूइडिटी फ्लो करने टेंडेंसी को, तो यहाँ पे वापस चेक कर सकते। तो यहाँ पे मुझे नेमिंग किया, कॉमन नेम दिया उस सीरीज के फर्स्ट मेंबर के नाम पे, जिसका फर्स्ट मेंबर क्या है एसिटिलीन, जिसके नाम पे उसको बोला गया एसिटाइलिन। तो आपको नाम इतना याद करना सिंपल सा फॉर्म में ये कि कॉमन नेम डबल बॉन्ड कंपाउंड का होगा ओलेफिन, इसका होगा एसिटाइलिन। क्लियर? यस सर। अब इसके नाम की हेल्प से, क्वेश्चन बोर्ड पे इसके नाम की हेल्प से आपको ये पॉइंट अब यहां से याद करने, जितने भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, इन बॉन्ड को बोलेंगे ओलेफिनिक बॉन्ड, इनको बोलेंगे ओलेफिनिक बॉन्ड। जैसे सिंगल बॉन्ड क्या होता थे पैराफिनिक बॉन्ड, वैसे यहां पे ओलेफिनिक बॉन्ड। और ऐसे कार्बन को सच कार्बन कॉल्ड ओलेफिनिक कार्बन, ऐसा कार्बन जो पाई बॉन्ड बना रहा है उसको बोलते हैं ओलेफिनिक कार्बन। एंड हाइड्रोजन अटैच्ड ऑन सच कार्बन, अटैच्ड ऑन सच कार्बन, ऐसे कार्बन को जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं ओलेफिनिक हाइड्रोजन। सो 3 वर्ड यहां पर हुआ, ओलेफिनिक बॉन्ड, ओलेफिनिक कार्बन और ओलेफिनिक हाइड्रोजन। सो वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो,
उस बॉन्ड को बोलेंगे ओलेफिनिक बॉन्ड, उस कार्बन को ओलेफिनिक कार्बन, और उस कार्बन से लगने वाले हाइड्रोजन को ओलेफिनिक हाइड्रोजन। ओके सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। नोट को प्रयास से आगे जरा। क्यों सर हम लोग इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन को देखते हैं? हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सारे कंपाउंड हो सकते हैं, बट उसके पार्ट डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो तो क्या बोले। चलो इस तरह आते हैं। सिर्फ इसी को फॉलो करते हैं। यदि कंपाउंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस बॉन्ड को क्या बोलोगे आप? इस बॉन्ड को बोलोगे एसिटाइलिक बॉन्ड। ठीक। एसिटाइलिक, ठीक। यस सर। सच कार्बन एसिटाइलिक कार्बन एंड अटैच्ड हाइड्रोजन, एसिटाइलिक हाइड्रोजन, अटैच्ड हाइड्रोजन एसिटाइलिक हाइड्रोजन। मतलब आपको मैंने बता दिया पैराफिनिक बॉन्ड क्या होता है, पैराफिनिक कार्बन क्या होता है, पैराफिनिक हाइड्रोजन क्या होता है। उस तरीके से ओलेफिनिक बॉन्ड क्या होता है, ओलेफिनिक कार्बन, ओलेफिनिक हाइड्रोजन। उस तरीके से स्टाइलिनिक बॉन्ड, स्टाइलिनिक कार्बन और स्टाइलिनिक हाइड्रोजन। ध्यान रखना ये अलग है। प्रकाश में बताया था कार्बन का वहां पे बॉन्ड की अलग पार्ट था, यहाँ पे क्लासिफिकेशन बना इसका पार्ट सैचुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि कंपाउंड सैचुरेट है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पैराफिनिक बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड को पैराफिन जो इसमें कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ हो, बॉन्ड को पैराफिनिक बॉन्ड, कार्बन को पैराफिनिक कार्बन और हाइड्रोजन को पैराफिनिक हाइड्रोजन। उस तरीके से भी कंपाउंड अनसैचुरेट है, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ पार्ट है, उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड को हम वहां बोलेंगे ओलेफिनिक बॉन्ड। उस कार्बन को ओलेफिनिक कार्बन और हाइड्रोजन को ओलेफिनिक हाइड्रोजन। इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को बोलेंगे एस्टेनिक कार्बन, उसके बॉन्ड को बोलेंगे एस्टेनिक बॉन्ड और उसको लगे हाइड्रोजन को बोलेंगे एस्टेनिक हाइड्रोजन। क्लियर? यस सर। इस पे क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से फटाफट से करो। ये क्वेश्चन आ चुका है कंडीशन में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड गिवन इन फॉलोइंग। Identify the given compound in following which contain olefinic bond, Yes. Identify the compound in following which contain olefinic bond. Options. आपका ऑप्शन ए सिनेमिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी सक्सिनिक एसिड एंड ऑप्शन डी मैलिक एसिड। आई रिपीट आंसर, ए सिनेमिक, बी लैक्टिक, सी सक्सिनिक और डी मैलिक। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपके सारे स्ट्रक्चर आपको मालूम हो। सर ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर को मिला क्वेश्चन बनाया था, यहाँ पे 2 चैप्टर को मिला के बनाया, एक नॉमेनक्लेचर और दूसरा क्लासिफिकेशन का पार्ट। अभी क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो, यहाँ से पूछा इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें ओलेफिनिक बॉन्ड, ये पूछा गया ना, ओलेफिनिक बॉन्ड पूछा गया। ओलेफिनिक बॉन्ड तो क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया, बट कंपाउंड जो नाम दिया वो नाम तो कॉमन नेम है, वो नाम लेगा चैप्टर का। तभी इसको समझ लो, आगे आप इसको समझ में आएगा बाद में। ठीक है, आप इसका आंसर देख लो। इसका आंसर बनेगा ए। कैसे बनता है देखो, आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। आपको जो फर्स्ट यहाँ पे दिया सिनेमिक एसिड,
सिनेमिक एसिड है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से होगा, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। यहां पे ये ओलेफिनिक बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दूसरा इसमें आपका ऑप्शन था लैक्टिक एसिड। लैक्टिक का फॉर्मूला होता है CH3 CH OH CH। इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड C नहीं है, इसलिए यहां पे ओलेफिनिक बॉन्ड नहीं है। ये आपका फॉर्मूला था लैक्टिक का। ये आपका आंसर नहीं है, ये तो आंसर हो गया, आंसर नहीं। सी इसमें है सक्सिनिक एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर बनता है COH CH CH2 CH2 CH। यहां पे भी कहीं डबल बॉन्ड नहीं। और डी आपका ऑप्शन था मैलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर लगभग सक्सिन जैसा होता है, खाली एक डिफरेंस में यहां पे है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पे OH लग गया। इसमें दोनों हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पे एक को रिप्लेस करके OH लगा। ये हो गया आपका मैलिक एसिड। तो ध्यान से डबल बॉन्ड सिर्फ कंपाउंड में है, क्या कहोगे इसका जो आंसर हुआ वही हुआ सिनेमिक एसिड। ये कंपाउंड which contain polyphenic bond. Understood? Yes, sir. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Calculate the number of paraffinic, calculate the number of paraffinic, polyphenic and acetylenic hydrogen in following. Paraffinic, polyphenic and acetylenic hydrogen. All बोर्ड पे देखो, ये जो कार्बन है आपका एसिटाइलिक कार्बन है ना। Yes. इस पे लगेगा हाइड्रोजन 1 ले लिया, एक ही बचे। ये ओलिफिनिक बॉन्ड है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, 2, यहाँ होगा नहीं, यहाँ पे 1, 3 हो गया। और बाकी रिमेनिंग पैराफिनिक, यहाँ पे 1 2 3 2 5 6 3 9 10 और 6 16। आपका ऑप्शन 16 13 है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने आपको आंसर तो कंफ्यूज करने के लिए। सो आंसर इज ये आपके क्वेश्चन बन गए। एग्जाम कैसे बनाया था? ओके, एग्जाम्पल समझ में आ गया। देखो मैंने इस क्वेश्चन से ऑप्शन बना दिया। एग्जाम ऐसे होता है, क्वेश्चन देते हैं, ऑप्शन देते हैं, आप सॉल्व करते हो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को ही ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। पहले सोल्यूशन बनाया, फिर इसका ऑप्शन बना दिया। वापस में समझ लो, ये कार्बन एसिटाइलिक, आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा गया पैराफिनिक, ओलिफिनिक और एसिटाइलिक हाइड्रोजन के बारे में। ये पूछा गया है। Yes, sir. सबसे पहले एसिटाइलिक काउंट करते ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड यहां से हाइड्रोजन एक ही यहां पर लगेगा नहीं, और ट्रिपल बॉन्ड के है नहीं तो 1 होगा, यानी ये आपका आंसर बाहर। ठीक, अब डबल बॉन्ड चेक करो ओलिफिनिक के बारे में। ये डबल बॉन्ड है, एक यहां हो गया 1, एक यहाँ पे 2, यहां होगा नहीं, एक यहाँ पे 3, सो 3 हो गया, यानी आंसर ये चाहिए सकता है, ये भी बाहर हो गया। अब यहां पे चेक करेंगे पैराफिनिक के फॉर्म में। ये पैराफिनिक सिंगल बॉन्ड है, एक यहां हो गया 1, यहां पे 2 हो जाएगा 3, यहां पे 2 5, यहां होगा नहीं, यहां पे 1 6, 7 यहां पे 3 9 10 और ये 6 16। आंसर 16 आंसर। Yes, sir. हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिया,
अभी क्लास में क्रिएट किया, Yes, sir. इसका ऑप्शन बनाया, सॉल्व किया, इसलिए डिफरेंट क्वेश्चन बनाते। एग्जाम नहीं होता है, क्वेश्चन बनाने के बाद उसका ऑप्शन बना लिया। क्लियर? यस क्या सबको सारे पार्ट समझ में आ गए? Yes, sir. तब आज के लेक्चर को बार बार रिवाइज करना है, आपको ध्यान से कैसे पढ़ना है। आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में पैराफिनिक कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन उसके बारे में और ब्रांच निकालने का फॉर्मूला, ये दोनों समझाया था। आज मैंने पढ़ाया आपको कि ओलिफिनिक कार्बन क्या होता है, ओलिफिनिक हाइड्रोजन क्या होता है, ओलिफिनिक बॉन्ड क्या होता है, फिर एस्टालिनिक हाइड्रोजन, एस्टालिनिक कार्बन, एस्टालिनिक बॉन्ड। और फिर मैंने बताया था आपको किसी कंपाउंड अनसैचुरेट है तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको हम पहचानेंगे कैसे कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेट है। और ये दो से कंपाउंड है तो कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, उसकी यूनिट क्या है। इट मीन हमने डिस्कस किया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, हमने डिस्कस किया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में, हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन एफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, इन सारे पार्ट एक बार फिर से पढ़ना। इन सारे आज के लेक्चर के बेस पर जो क्वेश्चन होगा आपके मैं इस लेक्चर के साथ डीपीपी के फॉर्म में दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करना तैयार है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ो, समझो, फायर करो। और मोर इम्पोर्टेंट इस लेक्चर को ध्यान से समझो, सब्सक्राइब करो और लोगों में शेयर भी करो। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।